जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में। इसके पहले हमने 5 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो सिलेबस आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 चैप्टर अच्छे से करा दिए गए हैं आपको, उनका टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, जिससे आप रिवीजन कर सकें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वह भी आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 6 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आने वाली सभी वीडियो जिससे प्राप्त हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में। चैप्टर 5 में आपने मौलिक कर्तव्य के विषय में, मौलिक अधिकार के विषय में चैप्टर 4 में पढ़ा, और सभी जो संविधान सभा और किस प्रकार से संविधान का निर्माण शुरू हुआ, सभी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह होते क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं, जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। जब नीति का निर्माण किया जाए तो उस समय इनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक प्रकार से निर्देशक तत्व में जो है संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य को दिए गए वो एक प्रकार से सकारात्मक निर्देश कहलाते हैं। और हम दूसरा देखेंगे कल्याणकारी राज्य क्या होता है। अभी कल्याणकारी राज्य आपको बताया जाएगा, बार बार ये शब्द आएगा आपके चैप्टर्स में, इसलिए आपको कल्याणकारी राज्य के विषय में बता देते हैं कि कल्याणकारी राज्य आखिर होता क्या है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण कार्य करता है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है। अगर हम निर्देशक तत्व की बात करें तो 36 से 51 तक जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। 12 से 35 तक आपको बताया गया था आपके मूल अधिकार हैं। इसके पहले आपको मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में बताया गया था आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे हैं? भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हैं आपके क्या हैं, वह हैं नीति निर्देशक तत्व। यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं, जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किसको दिया गया है? वह राज्यों को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से वह राज्य को एक प्रकार से सुशासन की वहाँ पर स्थापना कर सकें और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। ये अपरिवर्तनीय है, एक प्रकार से इसे बदला नहीं जा सकता है। इसमें सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। लोकतंत्र का भी आदर्श है और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र दोनों का, एक प्रकार से सामाजिक लोकतंत्र का भी, आर्थिक लोकतंत्र का भी, दोनों का आदर्श इसमें सम्मिलित है। नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का स्वरूप एक प्रकार से सकारात्मक है। आपको जो है मौलिक अधिकार बताए गए थे एक प्रकार से, और उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका भी स्वरूप सकारात्मक है। इन पर कोई सीमाएं नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों पर कोई सीमाएं नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वह इससे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार मौलिक अधिकार आपको बताया गया था उसको संरक्षण प्राप्त है। अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करे तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते थे, लेकिन इसका कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। किसको? नीति निर्देशक तत्व को। नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाएं स्वतः निलंबित रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह हमने कहाँ से लिए हैं? स्रोत हमारा कहाँ से है? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। अब हम देखेंगे हमारा 36 से 51 तक जो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको देखेंगे। तो आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा, सेम एज आर्टिकल 12। जैसा कि हमने आपको आर्टिकल 12 में जैसे कि मौलिक अधिकार पढ़ाते समय राज्य की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। राज्य एक प्रकार से जो भी सरकार से संबंधित रहते हैं वह सभी राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सभी बातें अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आपको मौलिक अधिकार का चैप्टर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, अच्छे से देख लीजिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं।
अनुच्छेद 37 में हम देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन के मूलभूत हैं लेकिन अपरिवर्तनीय हैं। राज्य के शासन के मूलभूत तो माने जाते हैं परंतु इसे बदला नहीं जा सकता है, इसे कोई भी संरक्षण भी नहीं प्राप्त है। इसके बाद हम अनुच्छेद 38(1) में देखेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कराना। राज्य को एक प्रकार से ये सभी चीज़ें सौंपी गई हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं, हमने आपको शुरुआत में ही बताया ये किसको दी गई हैं, यह राज्य को सौंपी गई हैं। तो राज्य जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था का स्थापित अपने राज्य में करे। 38(2) में क्या दिया गया है, आय की असमानता एवं प्रतिष्ठा सुविधा एवं अवसर की समानता को कम करना। एक प्रकार से आय की असमानता जो है उसको कम करना, अवसर की असमानता उसको कम करना, ये सभी चीज़ें राज्य को दी गई हैं। ये सभी हमारे नीति निर्देशक तत्व में हैं। 39(a) की बात करें तो स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। और 39(b) में है देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। 39(c) है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। आपको यहाँ पर देखने को मिला देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, जैसे कि देश में हमारा जो भारत देश में विभिन्न प्रकार की जो है संसाधन पाई जाती हैं, कोयला, एक प्रकार से बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। हमारा जो भारत है एक प्रकार से खनिज का एक प्रधान देश है, तो उसमें जो भी संसाधन हमें मिले उसका किसके लिए प्रयोग हो, जनता के हित के लिए प्रयोग होना चाहिए। उसका कोई भी एक प्रकार से दुर्व्यापार या दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 39(c) में है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। 39(d) में है स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना। 39(e) में है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। 39(f) है बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। 39(a) में है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। ये जब ये कैपिटल लेटर आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, मतलब ए ही नहीं 39(b) भी अगर हो कैपिटल लेटर में जब ये भाग जोड़े जाएं तो आपको एक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि ये जो है किससे जोड़ा गया है, संशोधन से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, आपके कंपटीशन कहीं देंगे वहाँ पर भी पूछा जाता है, आपके पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पंचायत का गठन और सशक्तिकरण किस अनुच्छेद में बताया गया है, या आपसे पूछ लेगा अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन और सशक्तिकरण बताया गया है। अनुच्छेद 41 है रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, विकलांगता और बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता, अर्थात सभी को रोजगार का अधिकार है। जो बेरोजगार हैं, जो विकलांग हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्धावस्था में है, उन्हें सहायता प्रदान करने की राज्य की एक प्रकार से क्या है व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 42 में है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और महिलाओं की प्रसूति सहायता व्यवस्था करना, अर्थात जब महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। अनुच्छेद 43 है मजदूरों को लिए निर्वाह मजदूर एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। अनुच्छेद 43 है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। 43(b) है सहकारी संस्थाओं की उन्नति। 2011 में 97वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था कि सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना, यह 43(b) में है। 43 के बाद आपका आता है 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना। 45 में आता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देखरेख की और शिक्षा का प्रबंध करना। 46 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। अनुच्छेद 47 में है लोक स्वास्थ्य और पोषाहार में सुधार एवं शराब एवं अन्य मादक पदार्थों उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना। देखिए रोक लगाना एक प्रकार से ये नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्यों को ये कार्य सौंपा गया है, परंतु हमने आपको शुरुआत में ही बताया ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका एक प्रकार से किसी प्रकार से संरक्षण प्राप्त नहीं है, इनको परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो अगर राज्य जो है शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का जो विक्रय है उसको बंद नहीं करता है तो भी आप कोई किसी प्रकार से जो है कोई केस नहीं कर सकते या उनका विरोध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का विकास, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध। अनुच्छेद 48(a) की बात करें तो उसमें बोला गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की एक रक्षा करना।
अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये हमारा हो गया नीति निदेशक तत्व का चैप्टर, जिसमें हमने आपको बताया कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से आया है, नीति निदेशक तत्व आखिर होता क्या है, नीति निदेशक तत्व को क्या संरक्षण प्राप्त है, क्या इसे बदला जा सकता है। ये सभी चीज़ें पढ़ के हमने सभी नीति निदेशक सिद्धांतों को, तत्वों को पढ़ लिया। ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर अगर सर्च करते हैं यूनिक ज्ञान तो आपको वहाँ पर भी ये चैप्टर देखने को, हमारा ये जो चैनल है यूनिक ज्ञान, वो देखने को मिल जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़ाई करते रहिए, जल्दी से आप अच्छे से तैयारी करके अच्छा पेपर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।